देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये बंगला लोगों में खौफ की एक कहानी बयां करता है। शायद इसीलिए लोग इसे भूत बंगले के नाम से जानते हैं। हमारे मन में भूतों के लिए विश्वास या अविश्वास जो कुछ भी है, पर कहते हैं जिज्ञासाओं और उत्तेजनाओं का कोई अंत नहीं है। भूत यानी कि पुरानी यादें, भूत यानी कि बचपन में लौटना। घनघोर बरसात के घने अंधेरे में रात को डरावनी भूतों की कहानियां, इसे सुनने की जो बेचैनी होती है वो हम सभी जानते हैं। आज उन्हें पुरानी यादों को जिंदा करना ही हमारा मकसद है। इसी तरह की एक घटना घटी थी निषेधपुर के इस भूत बंगले में। क्या महाराज, पूरा रायता फैला दियो। हाँ, अब ये तो मेरा रोज का ही काम है। रोज ही सफाई करनी पड़ती है। इस कमरे की सफाई अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे ही तो करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया, कोई कितना भी मना करे भाई, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा तो मरना निश्चित है। ये तो मेरा रोज का ही काम है। ये जो जब तक मुझे यहां रहना है तो मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा। और मैं जाऊंगा भी कहां? मेरा दूसरा तो और कोई ठिकाना भी नहीं है जहां मैं चला जाऊं। जीना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, मरता क्या न करता। ये रहा खाना और ये रहा पानी। खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, घर की साफ सफाई भी हो गई। बलराम, ए बलराम, बलराम, बस। अरे बलराम, लगता है मैनेजर साहब आ गए क्या?
अजीब इंसान है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। बलराम, ये देखो, ये रहा। जी 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 साहब। जी साहब चिल्ला चिल्ला कर मेरे गले से खून निकल आया और जी साहब बोल रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब उधर अंदर में ना कमरों की सफाई कर रहा था। अंदर के कमरों की सफाई कर रहे थे या इस कमरे के आगे पीछे घूम रहे थे? नहीं साहब। फिर बकवास कर रहा है। कितनी बार रंगे हाथ पकड़ा है मैंने तुम्हें। ना 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 ना, अब इस कमरे की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दी जा सकती है। इस कमरे की चाबी आज से मैं ले रहा हूँ। नहीं सर, चाबी मत लीजिए। इस कमरे की बार बार सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो अब मुझसे जवाब लड़ाओगे तुम? हेड ऑफिस में कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी, समझ गए? क्या कंप्लेन करेंगे साहब, मैं तो सब अपना काम कर ही रहा हूँ। कोई मेहमान आता है उसकी सेवा करता हूँ। इतना बड़ा मकान है, बाप रे बाप, किसी के बस का है? पूरी सफाई मैं करता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते। दरअसल बात ये है कि तुम्हें इस 3 नंबर कमरे की लत लग गई है। काम रहे न रहे इसी में घुस के बैठ जाते हो। करते क्या हो तुम? कुछ नहीं साहब। सुनो 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 सुनो, मैं कह रहा था आज शाम को एक कपल आ रहा है, समझ गया ना? भूल से भी उन्हें इस कमरे के बारे में कुछ मत बताना। और अगर मान लो कि उन्होंने पूछ लिया तो फिर कह देना कि इस कमरे की चाबी तुम्हारे पास नहीं है। इतनी सारी जगह के रहते हुए भी वो क्या है, निश्चिंतपुर या निश्चिंतपुर, वहीं जाना जरूरी है क्या? कोई दूसरी जगह नहीं मिली? निश्चिंतपुर नहीं जी, निश्चिंतपुर नहीं। अगर निश्चिंतपुर होता तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते। उस जगह का नाम है निषेधपुर। जैसा उस जगह का नाम है वैसा ही वहाँ का मकान है। माँ जानती हो, अब ऐसे ऑफिशियल पेज में उस मकान का नाम है निषेधपुर का राजमहल। पर क्या आप जानती हो लोग उस घर को क्या बुलाते हैं? मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम लोग वहाँ जाओ, पर तुम तो मानोगे नहीं। दोनों वहाँ जाने के लिए पागल हो। अच्छा भैया, उस जगह का नाम क्या है? क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं बताइए? निषेधपुर का भूत बंगला। बाप रे बाप। अच्छा भाभी, दूसरी कोई जगह मिली नहीं? हाँ, आखिर में वो भूत बंगला। पागल हो क्या? भूत जैसा कुछ होता है क्या? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। एक मजेदार एडवेंचर की तरह होगा। मैं तो जाकर साबित कर दूंगा उस मकान में भूत वूत कुछ नहीं है। पर ये बात भी तो है कि शादी के बाद पहली बार घूमने जा रहे हो। लोग कितनी अच्छी जगह जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, समुद्र जाते हैं। इन जगहों पर न जाकर तुम पता नहीं क्यों निषेधपुर जा रहे हो। निषेधपुर का भूतिया राजमहल, वहाँ जा रहे हो हनीमून मनाने। तुम सच में अजीब ही हो। गजब हरकतें हैं तुम्हारी। अच्छा पापा, पापा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इस बार हम दोनों जा रहे हैं। इसके बाद अगली बार आप सबको ले चलूंगा उस भूत बंगले में। रहने दो। उस भूत बंगले में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे जाने के लिए बहुत सारी जगह हैं और फिर हमारी कोई इच्छा भी नहीं है वहां जाने की। तुम भी जो जा रहे हो ना, इसमें भी हमारी कोई इच्छा नहीं है। पर क्या करूं बोलो? अब बड़े हो गए हो तुम लोग। इतनी बार कह रही हूँ पर तुम लोग तो सुनोगे नहीं। क्या कर सकती हो? कुछ नहीं कर सकती ना। माँ आप नाराज मत होइए। आप देखना, हम बहुत अच्छे से घूम फिर कर आएंगे और फिर लौट कर आने के बाद आपको मजेदार बातें सुनाएंगे। हाँ? लाओ चाबी दो। क्या कह रहा था साहब मैं? हाँ साहब, चाबी छोड़िए ना, साफ सफाई करनी पड़ती है ना। क्या कहा था तुमसे? उस कमरे की सफाई नहीं करनी है। महीने में एक बार आऊंगा, खुद खड़े होकर सफाई करवा दूंगा, बस हो जाएगी सफाई। हाँ, चाबी नहीं रहेगी तो दरवाजा ही नहीं खुलेगा जैसे। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे साहब चलिए ना, कुछ नहीं है, आइए ना। कुछ नहीं है? हाँ हाँ। सुनो, वो जो आएंगे ना उन्हें स्वीट बने उधर वाला बड़ा कमरा उसे खोल देना, समझ गए ना? खाना वाना जो भी बनाने के लिए कहे बना देना। और वो बुकिंग के कागज देखने के बाद ही दरवाजा खोलना, ठीक है? और मैं कल सुबह आकर के एक बार फिर से चेक कर लूंगा, ठीक है ना? अच्छा, जब भी कोई आता है तो तुम बैठकर उसे 3 नंबर वाले कमरे की कहानी सुनाने लगते हो, जिसे सुनकर उसके मन में जिज्ञासा जगती है, वो कमरा देखना चाहता है और कोई ना कोई घटना घट जाती है।
अगर इस बार ऐसी कोई भी दुर्घटना घटी ना तो याद रखना मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, समझ गया ना? चाबी दो। अरे साहब क्या चाबी के फिर पीछे मुझसे पड़े? जबान लड़ा रहा है, चाबी दो। बाप रे बाप। चाबी नहीं जैसे खजाना ढूंढ रहा हो। अरे क्या बेकार आदमी है, जल्दी करो। अरे लीजिए साहब। साहब क्यों जबरदस्ती करते हैं? चाबी आपके पास जाना ही नहीं चाहती है। ए, ये सब क्या तमाशा कर रहे हो तुम? साहब, कोई आवाज सुना आपने साहब? साहब कोई आवाज सुन रहे हैं? कोई आवाज सुन रहे हैं साहब? चुप क्यों चिल्ला रहा है? मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई कोई दे रही आवाज है। नहीं सुन रहे हैं? अरे मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। कोई आवाज नहीं। तुम यहाँ छोटे छोटे बच्चों को जादू दिखाते हो, है ना? हैं? ए, मुझे भी जादू दिखा रहे हो? तुम्हारे हाथों में फेविकोल लगा हुआ था इसीलिए चाबी मेरे पास नहीं आ रही थी। बड़ा आया। राम 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 राम। साहब की रक्षा करना मालिक, साहब की रक्षा करना। राम 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 राम। और सुनो, बहुत दिनों बाद इस घर में गेस्ट आ रहे हैं, समझे? भूतों के डर से तो इस मकान में गेस्टों का आना बंद ही हो गया था। तो इस बार जो लोग आ रहे हैं, अगर वो तुम्हारी बात सुनकर डर कर यहाँ से चले गए ना, तो फिर मैं तुम्हें सीधे यहाँ से ट्रांसफर ही कर दूंगा, समझ गए? बेकार इंसान। माँ, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। साइंस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे भूतों पर विश्वास करना पड़ेगा। देखो माँ, मैं ऐसी जगहों पर बार बार जाना चाहता हूँ जहां पर ऐसी अफवाहें हैं। मैं इन सब जगहों पर जाना चाहता हूँ और हर बार साबित कर देना चाहता हूँ कि ये सब अफवाह है, सच नहीं है, ये सब झूठ है। माँ, यही तो मेरा काम है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं ही भूतों के डर से भूत बंगले में ना जाऊं। अगर उस भूत बंगले का नाम मैंने बदल नहीं दिया ना, तो मेरा भी नाम नहीं। देखना, मैं आते ही उसे अखबार में छपवा दूंगा। आप देखना, उस भूत बंगले के बारे में लोगों की जो गलत धारणा है वो सब बदल जाएगी। एंड आई एम श्योर उसके बाद निषेधपुर में जो टूरिस्ट प्लेस है, फिर से पहले की तरह लोग वहां घूमने के लिए जाएंगे। अच्छा सासू माँ, मैंने सुना है पहले लोग वहाँ आना जाना करते थे, पर कुछ घटनाएं घटने के बाद से, मतलब कुछ लोगों के कहने के बाद से वहाँ लोग कुछ कम आना जाना करते हैं, बस यही बात है। इसका क्या मतलब है? ये सब सुनने के बाद भी तुम लोग वहाँ जाओगे? बाप रे भाभी, आपको मेरा प्रणाम। क्या साहस है! बाप रे, मुझे तो मार डालोगे तभी भी मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। हाँ, वो सभी जानते हैं तू कितनी डरपोक है। हाँ 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 भाई, मैं तो डरपोक ही ठीक हूँ। मुझे इतनी साहसी बनने की जरूरत नहीं है। बड़े आए। हाँ सुनो बहू, तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। इसके चक्कर में पड़कर ज्यादा साहस दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही उसे एक नशा है। जहाँ भूतों का घर है, जहाँ भूत है, वहाँ ये कूद कर जाएगा। अरे हाँ रे,
तब ये कितना छोटा था पता है? क्लास 9-10 में पढ़ता था। तब हम यहाँ मकान लेकर नहीं आए थे, उत्तर कोलकाता की तरफ रहते थे। अचानक पता चला कि वहाँ किसी घर में भूत है। बस फिर इसे कौन पकड़ता? इसे जाना था और वहाँ जाकर रात को रहना था। इसका एक वो साइंस रिसर्च का कोई ग्रुप था ना, उन सब लड़कों को लेकर वहाँ रहना था। रोक नहीं पाई मैं इस लड़के को। ये सब जाकर वहाँ रुके और साथ ही इसके वो सारे जो दोस्त थे ना, वो क्या नाम था उसका, वो माँ, हाँ। शंकर भैया, शंकर भैया। हाँ शंकर, अब याद आया मुझे। वो शंकर इन सबको लेकर उस घर में रुका था। कहीं कुछ भी नहीं था और उसके बाद पता कहीं चला कुछ नहीं था, कुछ तो था ही वहाँ। क्या हुआ पापा? अरे भाभी कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। वो बात ये है कि वो जो प्रमोटर था ना, वो उस घर को हड़पना चाहता था। इसीलिए वो ये सब काम करके ना उस घर वाले को भगाना चाहता था। क्या करते थे वो जानती हो? वो ना रोज रात को रिकॉर्डर बजाते थे। कितनी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। हाँ बस हो गया। उसके बाद फिर पकड़े भी गए। ये मेरे बहादुर भैया, इन्होंने ही तो पकड़ा था। तो फिर सोच, इसके बाद भी मुझे निषेधपुर के उस भूत बंगले में जाने से मना किया जा रहा है और उसके बाद भी मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैं कभी वहाँ ना जाऊँ। अरे बाबा, ये सही है कि उस घर में भूत नहीं था। आप जहाँ जहाँ गए वहाँ भूत नहीं देख पाए। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि निषेधपुर के बंगले में भूत नहीं होगा। फिर लोग क्यों कह रहे हैं? बोलो, क्या स्वार्थ है उनका? वो भी तो घूमने ही गए थे ना। ना बाबा, मैं तो इस पर विश्वास करती हूँ। अगर इंसान है तो भूत भी होगा। मुझे तो भूतों पर विश्वास है बाबा। राम 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 राम। माँ, अब हमें निकलना होगा, वरना निषेधपुर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी। और वैसे भी रात में निषेधपुर जाना ज्यादा सेफ नहीं है। खास करके निषेधपुर के उस भूत बंगले में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और लोगों का कहना है कि जो लोग वहाँ रात को घूमने गए हैं अरे वही... चुप 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 चुप। अगर ऐसी बातें करेगा ना तो मैं जाना कैंसिल करवा दूंगी बस। अरे बाबा, वो तुम्हें छेड़ रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम फिक्र कर रही हो ना, इसलिए। नहीं, माँ मैं सच कह रहा हूँ। देख, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल मजाक मत करना। यहाँ कितना ज्यादा अंधेरा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक रास्ते में खराब नहीं हुआ होता तो हम अब तक पहुँच गए होते। इतनी देर भी नहीं होती। थ्रिलिंग लग रहा है ना? मुझे तो सच में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। देखो, एक अंधेरा रास्ता, एक डरावना माहौल और यहाँ कहीं भी कोई नहीं है। रास्ते के बीच से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ और तुम बगल में बैठी हुई हो। अच्छा, इससे इंटरेस्टिंग, इससे एक्साइटिंग बात और क्या हो सकती है बताओ? तुम कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। कोयल, उफ, ये सब मत करो। अनजान अजनबी रास्ते पर स्टीयरिंग से हाथ हटाने पर मुसीबत हो सकती है। कम ऑन डार्लिंग। अच्छा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, कहा ना घबराहट हो रही है। अच्छा तुम ही बताओ, अभी क्या समय हुआ है? मतलब कितनी रात हुई है? 10:30 ही तो बजे है। हमारी कोलकाता में देखो कितनी चहल पहल है और यहाँ देखो कितना घोर अंधेरा है। लग रहा है दुनिया के आखिरी कोने में पहुँच गई हूँ और रास्ता है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरा मैप भी बंद हो गया है और ऐसी सुनसान सड़क पे ये अब काम भी नहीं कर रहा है। अच्छा, अब क्या होगा? मतलब तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है, पहले कभी आए भी नहीं हो, अब क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँगा। कोई रास्ते में नजर भी तो नहीं आ रहा है। हाँ, और इस मैप को भी अभी बंद होना था। अरे वो देखो एक आदमी जा रहा है या खड़ा है। देखो वहाँ, उधर देखो। हाँ, उस तरफ। हाँ। लगता है खड़ा ही है। अब ऐसी जगहों पर लोग अक्सर सावधान करने के लिए आवाज लगाते हैं, इसीलिए वो घर से बाहर निकला होगा। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि इसी आदमी से पूछ लेते हैं ना कि किधर जाना है। पर कोयल, गाड़ी को अभी खड़ी करना सही रहेगा क्या? क्योंकि ऐसी जगहों पर रात को डकैती होती रहती है। क्या कह रहे हो? अब मजाक कर रहा था। चलो उनके पास चलो। हाँ चलो।
हेलो, हमें निषेधपुर के भूत बंगले में जाना है। रास्ता कहाँ से है बता सकते हैं? अरे बाप रे! हमें निषेधपुर के भूत बंगले में जाना है। आप हमें रास्ता बता सकते हैं क्या? हमारी वहाँ बुकिंग हुई है। यहाँ से जाना है या कहीं? मतलब उस साइड से जाना है। थैंक यू वेरी मच। बाप रे बाप, डर के मारे मेरे होंठ कपकपा रहे थे। तुमने उस आदमी की आंखें देखी? कैसी आग की तरह लाल थी। हाँ, हो सकता है नशा वशा कर रखा हूँ इसलिए शायद उसकी आंखें लाल थी। पर उसने बात क्यों नहीं की? हो सकता है वो बात करने की हालत में नहीं होगा इसलिए। मतलब क्या? नशे में टल्ली होगा इसलिए बात नहीं कर पा रहा होगा। पर उस आदमी से मैंने निषेधपुर के भूत बंगले के बारे में पूछा तो उस आदमी ने इस तरफ बताया। इसका मतलब हम सही रास्ते जा रहे हैं। अरे देखो ना, देखो वो आदमी नहीं है। अरे गाड़ी चलाते चलाते कैसे देखूंगा? तुम क्या कह रही हो? अरे गाड़ी रोक कर देखो ना। अरे उस आदमी से तुम्हें क्या काम है? नहीं है तो नहीं है। अरे पर कहाँ जाएगा? इतनी जल्दी वो आदमी कहाँ जाएगा? कोयल क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं, एक जीता जागता इंसान इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, हो सकता है वो इंसान यही आसपास के कहीं गांव में रहता हो। मैदान से नीचे उतर गए होंगे। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? छोड़ो, तुम बस जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, मुझे अजीब लग रहा है। अरे ये गाड़ी फिर से कुछ गड़बड़ कर रही है। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। हे भगवान, इतने अंधेरे रास्ते पर क्या कह रहे हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम ठीक करवा कर लाए थे ना, फिर से क्या हुआ? वही तो, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नहीं, तुम मत जाओ प्लीज। कोयल, अगर मैं नहीं निकलूंगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। क्या पागल बने। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, मैं गाड़ी लॉक कर देता हूँ। मैं बस निकलूंगा और गाड़ी ठीक करके चलाऊंगा। ओके? कोई टॉर्च देना तो। टॉर्च? क्या हुआ, मिला? टॉर्च तो लाई थी मैं, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ रखी है। ठीक से देखो, तुमने साथ में लाया था ना? अरे मिल ही नहीं रही है। देखो ना, लाया तो था। इतनी रात हो गई, कोई तो नहीं आया। मैनेजर साहब कह रहे थे कोई आने वाला है, उसके बाद तो कोई खबर भी नहीं दिए। पता नहीं कोई आएगा भी कि नहीं। हे भगवान, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे राम हरे राम। आप आपसे तो थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। आप इतने जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अरे बाप रे, ये आदमी गाड़ी के साथ साथ कैसे चलाया? मैंने तो पीछे देखा था, पीछे मुड़कर देखा था, पीछे तो कोई नहीं था। कितनी अजीब जगह है ये। निषेधपुर पहुंचने से पहले कितनी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। थैंक यू।
कहाँ गया? कोयल, कोयल, वो आदमी कहाँ गया? उसकी टॉर्च लेकर मैंने फ्यूज ठीक किया, उसके बाद अर्जुन, अर्जुन तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। अर्जुन मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन आखिर वो आदमी इतनी जल्दी गाड़ी के पीछे पीछे कैसे आ गया? हो सकता है बीच के रास्ते में से आए हो। हम तो सीधे रास्ते से आए हैं ना। कहीं से भी आए, आसपास कहीं से भी आए, पर गाड़ी का पीछा करके कैसे इतनी जल्दी आ कोयल, गया? कोयल, इसके अलावा क्या हो सकता है? और वो टॉर्च? टॉर्च तो यही है, ये देख रही हो, ये रहा टॉर्च। इसे क्यों नहीं ले गया? देखो, उस आदमी ने अभी नशा किया हुआ है, नशे की हालत में है। वो अभी क्या कर रहा है क्या नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। इसलिए हो सकता है वो नशे की वजह से ही चला गया। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं उधर देख रही थी, मैंने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। कोयल, नहीं देखा तो नहीं देखा। लेट्स मूव। निशाचर का समय हो गया। आदमी अब कहाँ से आएगा? इतनी रात हो गई, मैनेजर साहब कुछ खबर भी नहीं दिए। कहाँ कोई आया? पता नहीं। कितनी बार कहा था मैंने, कितनी बार कहा था कि पहुंचकर एक बार फोन करना। किया फोन? अरे वो तो कह रहा था कि वहाँ सिग्नल नहीं पकड़ता, नेटवर्क बहुत ही लो है, इसलिए शायद फोन नहीं किया। आप तो चुप ही रहिए। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उनका लग ही नहीं रहा है, दोनों का नहीं लग रहा। ओहो माँ, हो सकता है वो अब तक घर पहुंचकर खाना वाना खाकर सो चुके होंगे। हाँ हाँ, तो पहुंचकर फोन तो करेंगे ना। मैं तो ना इन्हें सच में समझ नहीं पाती। ये घर में ना कुछ और होते हैं और घर से बाहर जाते ही ना अलग ही रूप हो जाता है। घर की कोई बात तो याद ही नहीं रहती। अरे बाबा, नेटवर्क नहीं मिला इसलिए फोन नहीं किया। तुम भी तो कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हारा फोन लगा? अगर तुम्हारा फोन नहीं लगा तो उसका कैसे लगेगा, बोलो? अच्छा आप ही बताइए ना, ऐसी अजीबोगरीब जगह जाने की जरूरत ही क्या थी? अब ये सारी बातें कहने का क्या फायदा है? अब जब वो चले ही गए हैं तो आपस में ये बहस करने का क्या फायदा है? आपका बेटा तो कुछ सुनता है नहीं, सुनता है किसी की बात? अच्छा माँ, भैया क्या पहली बार गए हैं? वो तो कॉलेज के टाइम से ही जा रहे हैं, उन्हें इसी बात का तो नशा है। उन सब जगह पर जाते हैं और ये साबित करते हैं कि हॉन्टेड हाउस या भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। अरे कॉलेज लाइफ में जहाँ जाना था वहाँ गया, पर शादी के बाद बीवी को लेकर कोई ऐसी जगह जाता है क्या? आखिर क्या साबित करना चाहता है? वीरता दिखा रहा है, साहस दिखा रहा है? अकेले जाता तो भी कोई बात नहीं, बहू को भी अपने साथ ले गया। अरे बाबा, भूत प्रेत ना भी हो पर कुछ अनहोनी तो हो सकती है ना। यही असली बात है। इंसान तो जाते ही नहीं है, वो एक जंगली इलाका है। कितनी बार मना किया था पर सुनता कहाँ है वो। देखो, अब सुबह तक इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर सुबह तक वो इस तरफ, मतलब शहर की तरफ आए और फोन लगा तो वो फोन करेंगे। तुम अभी शांति से बैठो, बेकार में चिंता कर रही हो तुम। चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, समझी? वही, अब चिंता तो मैं जानबूझकर करती नहीं, चिंता तो अपने आप ही होती रहती है। तो क्या इसके लिए आप खाना नहीं खाओगे? हाँ, बैठी हो खाना लेकर इधर उधर देख रही हो, क्या हुआ? खाओ ना जल्दी। निषेधपुर राजमहल। कोयल, कोयल, हम पहुंच गए हैं। कोयल, कोयल, सोचो, जब उस आदमी ने हमें दाहिनी तरफ इंडिकेट किया तब हम दाहिनी तरफ के रास्ते से ही आगे बढ़ रहे थे। हम कब यहाँ आकर पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। और वो देखो, वही है निषेधपुर का भूत बंगला। जैसा डिस्क्रिप्शन मिला था हूबहू वैसा ही है।
चलो। कभी सुना नहीं है और आज भी नहीं सुन रहा है और भविष्य में भी नहीं सुनेगा। फिर इतनी फिक्र करने से क्या फायदा है, बोलो तो? अरे आपसे तो बात करना ही बेकार है। बहुत अजीब इंसान है आप। पापा प्लीज, क्यों माँ को गुस्सा दिला रहे हैं? देखिए ना, माँ पहले ही चिंता कर रही है। प्लीज। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारी माँ फिक्र न करे। मैं फिक्र कर रहा हूँ? फिक्र करके क्या होगा? उन्होंने जाने से पहले ही कहा था कि नेटवर्क नहीं मिलेगा, और फिर हमने भी तो यहाँ से फोन किया था ना, पर फोन लगा ही नहीं, तो फिर उसका कैसे लगेगा बोलो? अब ये छोटी सी बात तुम्हारी माँ के दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? वही, इन्होंने कह दिया और हो गया। और आपको क्या है? टेंशन तो मुझे अकेली को है ना। आप जाकर आराम से सो जाइए। देखा ना मिमी, जितनी गलती है वो सब मेरी है। यहाँ मैं तुम्हारी माँ को समझाकर शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कहाँ ये मुझ पर ही लगातार हमले किए जा रही है। पापा चुप रहिए ना, आपको इतना सब कहने की क्या जरूरत है? नजर तो नहीं आ रहा है। अब बहुत रात हो गई है ना, रात बिरात यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। पर हमारी तो यहाँ बुकिंग है ना, बुलाओ किसी को। कोई है? हेलो, घर में कोई है क्या? कोई है? कोई है? हेलो। जी साहब। आप क्या इस मकान के चौकीदार हैं? जी। हमारी यहाँ बुकिंग है, हमें चाबी तो दीजिए। इतनी रात हो गई है साहब। दरअसल रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए यहाँ आने में देर हो गई। और रात हो गई है तो क्या इसलिए आप चाबी नहीं देंगे? नहीं, ये मैंने तो नहीं कहा। आप लोग वहीं रुकिए, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। लगता है यहाँ पर और कोई नहीं है। यहाँ आसपास बहुत ही सुनसान है। कोई और फैमिली भी होती तो अच्छा होता ना। कोयल, कोयल तुम क्या डर रही हो? डर को बिल्कुल हावी मत होने दे, मन में साहस लाओ। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। आज आते वक्त जो घटनाएं घटी उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। देखो जो हुआ उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। ये जगह सुनसान है, लोग नहीं है, कितना अंधेरा है। देखो, दिन के समय जो चीजें हमें सामान्य लगती है वो सब कुछ रात के वक्त ऐसी जगहों पर असामान्य लग ही सकती है। पर वो आदमी इतनी जल्दी कैसे आया? अब इस बात का पता मैं कल सुबह ही लगा लूंगा। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ कोई ढलान हो, वो आदमी मैदान से चला आया हो सकता है ना? मुझे नहीं पता। और वैसे भी मुझे उस आदमी को ढूंढना ही होगा, उसका टॉर्च जो रह गया है। देखो, कल चौकीदार से मैं ठीक से पूछ लूंगा। जी साहब। और कोई नहीं है ना यहाँ? सिर्फ मैं रहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब हमारी तरह कोई और टूरिस्ट नहीं आया? बहुत दिनों से कोई नहीं आया यहाँ पे। आज आप लोग आए हैं। हमारे आने की खबर तो थी ना आपको? देखो, हमारे पास सारे कागज हैं। मैनेजर साहब आए थे सुबह में, बताकर गए आप लोग आने वाले हैं। पर मैनेजर साहब तो अभी नहीं होंगे। नहीं, यहाँ कोई रहता नहीं है ना, मैं अकेला रहता हूँ।
इसीलिए वो सिर्फ एक बार आकर खोज खबर लेकर चले जाते हैं। आप लोग मेरे साथ आइए। हाँ। आइए साहब, आइए, मेरे साथ आइए। हमें यहाँ पर कौन सा कमरा देंगे आप? पूरा मकान ही खाली है, किसी भी रूम में रुक जाइए, सिर्फ 3 नंबर छोड़ के। क्यों? तीन नंबर कमरा नहीं दे सकता साहब। वहाँ कोई है क्या? आपने तो अभी बताया है कि कोई नहीं रहता। अब तो फिर क्या आप उस कमरे में रहते हैं? नहीं, मैं क्यों रहूंगा? मैं तो चौकीदार हूँ, मेरा कमरा अलग है। तो फिर कौन है 3 नंबर के कमरे में? तीन नंबर कमरा देना मना है साहब। पर क्यों मना है? अब रिपेयरिंग हो रही है क्या? मतलब टूटा फूटा है क्या? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया कमरा है, बहुत बढ़िया है, एकदम सजाया हुआ कमरा है। दक्षिण दिशा पूरी खुली हुई है, बहुत अच्छी हवा आती है उसमें, बहुत अच्छा कमरा है। फिर हमें समझ नहीं आ रहा है, आप मना क्यों कर रहे हैं? 3 नंबर कमरा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप लोग आइए। अरे सुनिए ना, आप हमें सब कुछ खुलकर बताइए ना, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? हम कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? बहुत रात हो चुकी है। अच्छा ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई तो हम दूसरे कमरे में रह जाएंगे। आप लोग ना 1 नंबर में ठहर जाइए, वो भी बहुत अच्छा कमरा है। पर आप मना क्यों कर रहे हैं, ये तो बताइए। देखिए, अगर आपके मना करने की कोई वजह होगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर अगर मुझे लगा कि आप जानबूझकर मना कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मैं 3 नंबर वाले कमरे में ही रहूंगा। नहीं साहब, नहीं। आखिर बात क्या है? मतलब क्या हुआ, क्या है? जरा खुलकर बताइए ना। कोई प्रॉब्लम है? मतलब क्या हुआ? उस कमरे में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं जा सकते उस कमरे में? 3 नंबर कमरे के बारे में मुझसे मत पूछिए साहब, 3 नंबर में कोई रह नहीं सकता है। 3 नंबर कमरे में, उस कमरे में भूत है, यही ना? तुम ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? अब इसका मतलब इस मकान का नाम भूत बंगला जो पड़ा है वो इसी कमरे की वजह से है ना? मुझे वो सब कुछ मालूम नहीं है साहब, मुझसे मत पूछिए। जब आप यहाँ हैं तो आपके अलावा किससे पूछे? देखिए, हमें इन सब का कोई डर वर नहीं है। हम 3 नंबर के कमरे में ही रहेंगे और आप 3 नंबर के कमरे में ही व्यवस्था कीजिए। सुनो ना, जब वो इतना कह रहे हैं तो फिर हम 1 नंबर कमरे में ही रुक जाते हैं ना। कोयल, हमारा क्या प्लान था? क्या प्लान था? हाँ बोलो। हमारा प्लान यही था ना कि हम भूत बंगले में जाकर जिस कमरे के बारे में इतनी अफवाह है उसी कमरे में रहेंगे। अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो, ये सही नहीं है। अरे वो बात नहीं है, पर कोई परवर नहीं। मन से वो गलत धारणाएं बिल्कुल निकाल फेंको। कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। ये रात भी बहुत अच्छी कटेगी। उसके बाद देखना, नींद से बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अरे सुनिए, हेलो। हेलो, सुनिए ना, आप हमें 3 नंबर कमरे की ही चाबी देंगे ना? देखिए, 3 नंबर कमरे की चाबी मेरे पास नहीं है, वो मैनेजर साहब लेकर चले गए। चाबी नहीं है मतलब? मेरे पास ही थी चाबी भाई, मेरे पास ही थी। सुबह मैनेजर साहब आए थे ना आप लोगों के बारे में बताने के लिए, तो चाबी लेकर चले गए। पर वो क्यों? अब भाई वो सब तो आप मैनेजर साहब से ही पूछिएगा।
हमको नहीं मालूम कि चाबी मेरे पास थी तो क्यों लेकर चले गए। अच्छा ठीक है, अब चाबी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बहुत रात हो गई है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। सुनिए ना, आप हमें कोई भी कमरा दे दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कुछ खाइएगा? मैंने मुर्गी का झोल और रोटी बनाई है, साथ में अचार है। ब्रिलियंट। वो क्या है ना, रात हो गई है तो मैं सोच रहा था कि आपसे कैसे कहूँ, पर आपने सारी व्यवस्था कर रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप वो खाना दे दीजिए, तब तक हम चेंज कर लेते हैं। जाइए। अच्छा, अब जब हम उस कमरे में रह नहीं सकते हैं तो क्या उस कमरे को, मतलब 3 नंबर कमरे को देख सकते हैं क्या? अभी देखिएगा। हाँ, दरअसल हम उस कमरे को ही सुनकर आए हैं। हमने बहुत सुना है कि इस मकान में भूत हैं। आइए। चलिए आओ, चलिए। अरे आओ ना, कुछ नहीं होगा। आप लोगों की नई शादी हुई है? हाँ, और हम कहीं और हनीमून पर ना जाकर आपके निशितपुर आए हैं। निशितपुर के इस भूत बंगले में बहुत एंजॉय करने के लिए। आप ये बताइए, अगर निशितपुर के भूत बंगले में आकर भूत से ही मुलाकात ना हो तो आप तो यहाँ बहुत दिनों से है ना, आपने क्या कभी कुछ देखा है? बताइए ना, देखा है क्या कुछ? इतनी रात को ये सब बातें नहीं करते हैं मेम साहब। इसका मतलब आपको यहाँ का एक्सपीरियंस है? हाँ बिल्कुल, ये यहाँ एक्सपीरियंस लेने के लिए ही बैठे रहते हैं। राम 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 राम। अभी हम 3 नंबर कमरा ही देखने जाएंगे। देखना है तो आइए। चलो, जब चाबी नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं, कल मैं मैनेजर से ले लूंगा। फिलहाल तो कमरे को देखकर ही मन शांत करता हूँ। क्या हुआ? कोयल, तुम तो इतनी नर्वस हो गई हो कि मैंने कहा ना, बिल्कुल डरना मत। अच्छा तुम आगे चलो, आगे चलो। डर को बिल्कुल बढ़ावा मत देना। क्या हुआ मेम साहब? नहीं नहीं, वो मुझे लगा कि दुपट्टा किसी ने पीछे से खींचा। आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। आइए। इतनी कच्ची उम्र है इन दोनों बच्चों की, अभी अभी इनकी शादी हुई है। इस उम्र में साहस तो बहुत होता है। लेकिन कहीं साहस दिखाने के चक्कर में कोई दुर्घटना घट गई तो बाप रे बाप।
लेकिन दुर्घटना घटने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उस कमरे में तो ये रहेंगे नहीं। अच्छा ही हुआ ना कि मैनेजर साहब चाबी लेकर चले गए। अरे बाप रे बाप, नहीं तो अगर चाबी मेरे पास होती तो ये किसी न किसी तरह से मुझसे चाबी ले ही लेते और आधी रात को दुर्घटना घटती और मैं पूरी तरह संकट में फंस जाता। बाप रे बाप। अरे ताला तो खुला हुआ है। देखिए ताला तो खुला हुआ है। आपने कहा कि ताला बंद है। क्या हुआ? आपने तो कहा था कि ताला बंद करके चाबी दे दी है। ये देखिए ताला तो ऐसे ही लगा हुआ है, चाबी की जरूरत ही नहीं पड़ी।